हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। एक बार नए सेशन में फिर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग देखने वाले सेशन में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए देखने वाले रीजनिंग के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस वर्ष में प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में देखिए 12 अगस्त से एग्जाम भी होने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। तो सेशन को जरूर अंत तक देखेंगे और सारे प्रश्नों को जरूर रट लेंगे, चाहे इनको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले सेशन को जरूर शेयर भी कर देंगे। और इसकी पीडीएफ यदि चाहते हैं तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में जाएंगे, ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और देखिए हमारी ये पार्ट 2 की वीडियो है, यदि और भी देखना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर एक मोहल्ले में 4 दोस्त रहते हैं। एक का घर बी के पश्चिम में है तो बी का घर देखिए सी के दक्षिण में है, और पूछे जा रहे हैं सी का घर देखिए डी के पूर्व में है। तो डी के अनुसार यदि बात करें बी का घर बताइए किस दिशा में। जी सर जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से हम आपको नहीं बताने वाले, बहुत समय लगेगा। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक क्या है आपको लिख लेना है NESW लिख लेना। आपको हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराते हैं, जितने भी आपको वीडियो में बताएं इसी के माध्यम से बताए हैं। और यहाँ देखेंगे आपको राइट लिख लेंगे, राइट आप जानते हैं दाएं कहते हैं, और इधर लिख लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट भी जानते हैं आपको बाएं कहते हैं। तो ये देखिए आपको इतना लिखने के बाद क्वेश्चन पढ़ना है कि एक मोहल्ले में 4 दोस्त हैं। जी सर वो आपके ABCD हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है ए का जो घर है बी के पश्चिम है। तो ए का घर ना बता रहे हैं, पश्चिम किससे कहते हैं सर आपके W वेस्ट को कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, आपको ए लिख लेना है, ठीक है। आप फिर पढ़ेंगे बी का घर सी के दक्षिण में है तो सर बी का बता रहे हैं, तो दक्षिण किसे कहते हैं सर साउथ को कहते हैं। तो यहाँ भी बी लिख लेंगे। अब क्या है सी का घर देखिए डी के पूर्व में है तो पूर्व किसे कहते हैं सर ईस्ट को न कहते हैं। तो ईस्ट के नीचे सी लिख लेंगे। अब बच्चा क्या सर डी बच्चा, तो यहाँ नेक्स्ट की जगह में डी उतार दीजिए। आप क्वेश्चन लास्ट में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में डी के अनुसार बी का घर किस दिशा में है। जी यदि बात करें यहाँ देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में पूछे रहे हैं कि डी के अनुसार बी का घर पूछ रहे हैं, तो देख सकते हैं डी आपका यहाँ है और बी किस दिशा में सर ईस्ट और साउथ में है कि नहीं देख सकते हैं। तो कहा जाए ये देखिए वेस्ट में भी है, लेकिन यहाँ आपके पहले दिशा में देखेंगे ई है, फिर यस है, या कह सकते हैं ईस्ट है, साउथ है। तो हमारा ईस्ट साउथ होगा क्योंकि यहाँ डी आपका है। तो डी के अनुसार यदि बात करें बी में तो सी के बाद ना बी है, तो सी का देखेंगे आपका ईस्ट है और साउथ में आपका बी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सर ईस्ट और साउथ हो जाएगा। तो ये कहाँ है बी नंबर में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया पुनः समझिए, बहुत ईजी क्वेश्चन, 1-2 बार आपको समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जब तक आप देखिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे नोटबुक में 1-2 बार तो आपको समझने वाला नहीं है। हम आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे, आप भूल जाएंगे। तो इसलिए देखिए नोटबुक में जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या क्वेश्चन है एक मोहल्ले में 4 व्यक्ति या कह सकते दोस्त रहते हैं। ए का घर जो है बी के पश्चिम में है और बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर देखिए डी के पूर्व में है। तो डी के अनुसार बताना है बी का घर किस दिशा में है। तो आपको इजी बताया हूं, आपको यानी लिख लेना है WS लिख लेना है, सॉरी आपके यानी आपको SW लिख लेना है और इसके माध्यम से आपको सोल्व कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लिखेंगे यानी SW लिख लेंगे और देख सकते हैं ए का घर बी में है तो तुरंत बी लिख लेंगे पश्चिम में। तो यहाँ देखिए ए लिख लिए हैं, ए का घर बोल रहे हैं। ए के बाद बोल रहे हैं बी का घर सी के दक्षिण में है, तो देखिए बी आपके साउथ में आ गया दक्षिण में, और सी का घर पूछ रहे हैं पूर्व में है तो ईस्ट आपके पूर्व में सी आ गया। बचा डी, तो डी को उतार देंगे। और क्वेश्चन में बोल रहे हैं डी के अनुसार बी का घर बताइए किस दिशा में है, तो ये आपका डी हुआ। और बी की यदि बात करें तो देखिए राइट आंसर आपका ES हो जाएगा, ईस्ट और साउथ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। माफ करेंगे देखिए थोड़ा सिस्टम समस्या आ जाती है, बोर्ड खराब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलता है कि सर बताइए 2:50 पर घड़ी की सुइयों के मध्य में कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको हम पहले बताए हैं, आपको एक ट्रिक है, उस ट्रिक को जरूर याद कर लेंगे। थीटा बराबर आपको याद कर लेना है, क्या याद कर लेना है, 11/2 मल्टीप्लाई लिख लेना है, एम लिख लेना जिसे मिनट कहते हैं, फिर माइनस कर लेंगे, माइनस के बाद आपको लिख लेना है 30 मल्टीप्लाई हावर्स, या कह सकते हैं घंटा। ठीक है, यदि इतना आप लिख लें, याद भी कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही नैनो मिनट में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देख सकते हैं, 11/2 लिखे हैं सर, फिर मल्टीप्लाई मिनट दिया तो 50 मिनट में 50 मिनट किए, फिर माइनस से 30 कर लिए, फिर है हावर्स दिया, घंटे 2 है। तो ठीक है, अब इसको आप इधर से उधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा। तो 2 एक कम होते हैं, 25 दूना 50 होते हैं। ठीक है, और ये आपके 11 या कह सकते हैं कितना बचेगा सर हमारा, ये देखिए 30 दूना 60 होते हैं, और आपके 25 के 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हैं 11 मल्टीप्लाई आपके 25 बचे हैं, और माइनस 30 दूने 60 बचे, तो 60 लिख लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं 11 25 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा सर, हमें 275 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे आसानी के साथ। तो यदि देखें हम तो हमें कितने मिल रहे हैं, 275 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 275 लिखें, और माइनस हम 60 कर दिए सर, तो हमें कितने मिलेंगे, 275 में 60 करेंगे सर, हमें मिलने वाले हैं 145। मिलने वाले कि नहीं देख सकते हैं, आप घटा सकते हैं, 275 में 60 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 145। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम आपको पहले बताएं, ये थीटा बराबर आपको याद कर लेना है, 11/2 मल्टीप्लाई लिख लेना है, मिनट लिख लेना है, माइनस लिख लेना है, 30 हावर्स मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इसमें आपको मान रख देना, मिनट पूछे तो मिनट रख देना है, और घंटे पूछे तो घंटे रख देना, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करके गुणा भाग जो भी है आपका राइट आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, यदि देखिए आपसे गुणे भाग नहीं आ रहे तो बहुत ही आपके देखिए तैयारी करने वाली बात है। हम आशा करते हैं आप तो विनर से वाले बच्चे हैं, और एटीट्यूड वाले हैं, जुनून वाले हैं, जो आपसे सब कुछ आता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एडोर को कोड में रोडा लिखा जाता है सर, तो बताइए फॉन्ट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आते ही रहते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या करेंगे सर ऐसे क्वेश्चन को पहले हम आपको बता दिए, पहले भी बताए हैं आपकी वीडियो में, कि ए से लेकर जेड तक क्या आपको आना चाहिए, अक्षरों की संख्या आपको याद आनी चाहिए जी। जैसे आपका ए जो है 1 में आता है, जेड कितने में है सर, 26 में है। तो ऐसे ए से लेकर जेड तक आपसे आना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, यदि नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, वो कहे नहीं छोड़ना है सर, वो आपके ए से लेकर जेड तक तुरंत आपको रफ कार में लिख लेना है, उनकी संख्या भी लिख लेना है, और ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हल करना है। वो कैसे करना है सर, ए कितने पर आता है सर, हम जानते हैं ए 1 में आता है, डी 4 में आता है, ओ कितने में आता है सर, ओ हमारा देखिए आपके 15 में आता है, और आर आपका देखिए आपके 18 में आता है। ठीक है, लेकिन सर रोड़ा बताइए, तो आर देखिए आपके 18 में आता है, और ओ कितने में आता है सर, आपके देखिए 15 में आता है, डी कितने में 4 में है, और ए कितने में है 1 में है। तो सर ये देखिए आपके जो संख्या है 1 है, 4 है, 15 है, 18 है, और इसमें जो हमारी संख्या आ रही है उसमें 18, 15, 4, 1 आ रहे हैं। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है जी सर, आ रहा है। इसमें देखिए जो संख्याएं लिखे हैं ये तो आपके बढ़ते क्रम में लिखे, लेकिन इसमें क्या है, घटते क्रम में लिखे हैं। तो कहा जाए आपका जो फॉन्ट का दिया गया, फॉन्ट का भी हमें जो निकालना है वो घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, एफ कितने में आता है सर, आपके 6 में आता है। ठीक है, 6 लिख लेंगे। तो ये देखिए 6 लिख लिए हैं। अब ओ कितने में आता है सर, वो अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं, तो सर 15 में आता है। यन कितने में आता है सर, आपके 13 में आता है। ठीक है, सॉरी आपके 14 में आता है, क्योंकि 14 दुनिया आपके 28 होते हैं। तो ये देखिए आपका यन 14 हो गए। ठीक है, और टी में कितने आते हैं सर, आपकी टी 20 आता है, ये आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 है, 15 है, 14 है, 20 है। तो सर ये तो क्रम में नहीं है, लेकिन हमें यहाँ जो है घटते क्रम में थे। तो यहाँ देखिए 20 आपका लिखेंगे, फिर 20 के बाद आपको 15 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे, फिर आपके 6 लिखेंगे। ठीक है, अब 20 का बताइए मान कितने हैं, आपके 20 का देखिए आपका दिया गया टी दिया है, और 15 कितने में है, ओ में है,
और 15 के बाद यदि बात करें 14, सर आपके 14 तो एन में है, और 6 जो है आपका सर ये 6 जो है एफ में है। तो कहा जाए हमारा राइट आंसर होना चाहिए TONF, यही ना होगा। इसका देखिए आपका उल्टा हो जाएगा TONF, और ये हमारा देखिए TONF जो है बी नंबर में है। सॉरी माफ करेंगे, यहाँ आर नहीं है, आपका एफ है, क्योंकि आर तो यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही है, तो आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ये मिस हो गया टाइपिंग में, तो माफ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुने सर, तो कैसे चुनेंगे? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि सभी तोते कबूतर हैं, कोई कबूतर मेज नहीं है जी। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको डायग्राम से हल करना पड़ेगा, और यहाँ देखिए निष्कर्ष दिया गया, तो तभी निष्कर्ष निकाल सकते हैं जब आपको डायग्राम बनना आएगा। तो देखिए आपको लिख लेना है, सभी तोते बोले ना सर, ये तोते लिख लिए हैं, सभी तोते को क्या कर दिए सर, हम कबूतर बना दिए। ठीक है, अब ठीक है क्वेश्चन सेकंड पढ़ रहे हैं, कोई कबूतर मेज नहीं है, तो क्या कर देंगे सर, मेज को अलग कर देंगे। अब निष्कर्ष में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष पहला का लिखा है कि सभी कबूतर मेज हैं। तो देखिए कबूतर जो हैं ये क्या मेज हैं? नहीं, अलग है, तो पहला हमारा तो गलत हो जाएगा ना सर। सेकंड क्या है कि कोई तोता मेज नहीं, सर ये तो सही बात है कि कोई तोता जो है मेज नहीं है, तो हमारा कहा जाए सेकंड तो हमारा सही हो जाएगा। तो कहा जाए सर हमारा राइट आंसर जो होगा सेकंड नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए हम आशा करते आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप अभ्यास नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न श्रृंखला को पूरा करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए निम्न श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ यदि सर हम क्या करें कि 123 में 98 क्या कर दें, हमें मिल जाए जोड़ने पर घटाने पर। तो देखिए यदि बात करें 123 में हम 25 करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें देखिए आपको मिलने वाले हैं 98। तो संख्या कौन सी है सर? तो देखिए 123 में यदि हम क्या घटा दें सर, 123 में हम लोग लग रहा है तो सर 25 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? तो सर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो कहा जाए हमको 123 में 25 घटाने पर 98 मिल रहा है। तो लिख लेंगे अच्छे से। देखिए 123 माइनस कर लेंगे आपके 25 का लेंगे, 25 में यदि घट ही जाएंगे तो हमें देखिए 98 मिल रहे हैं। अब क्या करें सर, 98 में क्या घटाएं, हमें 16 मिल जाए, सॉरी आपके 82 मिल जाएं। तो 98 में देखिए यदि बात करें तो 98 में हमें घटाने पर देखिए 16 घटाएंगे तो देखिए हमें 82 भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब 82 में क्या घटा दें सर, हमें 73 मिल जाए। सर 73 घटाने में यदि हम 9 करेंगे 82 में तो देखिए हमें मिल रहे हैं आपके 73 भी मिले। ठीक है, अब बात करें 73 में क्या घटाएं तो 69 मिल जाए। तो सर हमें तो लग रहा है 4 घटाने पर हमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए 82 में 9 घटाने पर हमें 73 मिल रहा है। यदि 73 में 4 घटाएंगे तो देखिए आपको 73 में 4 घटा देंगे तो हमें देखिए 69 भी मिल जाएंगे। अब बात आती है प्रश्नवाचक में, अब क्या करें? तो यहाँ देखिए रोल जो है आपका जो है ये आपका 25 जो है 5 का स्क्वायर दिया है, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर दिया है, 9 जो दिया है 3 का स्क्वायर दिया है, और ये देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर दिया है। तो ये समझ में आ रहा है सर, ये 5 4 3 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 0 थोड़ी आएगी सर, 1 ना आएगी। तो सर यदि हम बात करें 69 में 1 घटाएंगे या 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो सर हमें मिलने वाले हैं 68 मिलने वाले कि नहीं? तो हमारा देखिए आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आपका हार्ड लेवल का ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहां ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। तो ये आप जरूर नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसकी PDF फाइल भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम में।